की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईयर यानी कि नए साल के बारे में। तो सबसे पहले सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। न्यू ईयर जिसे हर कोई सेलिब्रेट करता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, अमीर हो या गरीब, बस तरीके सभी के अलग अलग होते हैं। नया साल लोगों में नया उत्साह, नई उमंग लेकर आता है। लोग नए साल पर अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिव थॉट अपनाते हैं और नए साल पर पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, अपना टारगेट, अपना गोल डिसाइड करते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब नए साल की तैयारियां 1 महीने पहले से की जाती थी। लोग अपनों के लिए कार्ड्स बनाते थे। मार्केट में भी तरह तरह के डिजाइन वाले कार्ड्स मिलते थे, जिन्हें पोस्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लोग नए साल की बधाई मैसेज के साथ भेजते थे। बहुत बेसब्री से ग्रीटिंग कार्ड्स का इंतजार किया जाता था। सभी ग्रीटिंग कार्ड्स को लोग बड़े ही प्यार से अपने घरों में सजा कर रखते थे। लेकिन आज डिजिटल का दौर है। लोग व्हाट्सएप मैसेज से ही एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दे देते हैं या फिर कॉल कर कर हैप्पी न्यू ईयर बोली जाती है। समय के साथ साथ तरीके भी बदलते जाते हैं, लेकिन उत्साह आज भी लोगों में पहले जैसा ही है नए साल को लेकर। अधिकांश कंट्रीज में 1 जनवरी को नया साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी को ही क्यों नए साल की शुरुआत होती है? क्या हमेशा से नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को ही होती रही है? इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई देशों में नया साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सदियों तक नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 25 मार्च या 25 दिसंबर से नए साल की शुरुआत होती थी। आज जो कैलेंडर हम यूज करते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसके अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को बताई गई है। 715 ईसा पूर्व से लेकर 673 ईसा पूर्व नुमा पोम्पलस रोम का राजा हुआ, जिसने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव कर मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना बनाया। साल के पहले महीने जनवरी का नाम जानूस पर पड़ा है, जिसका अर्थ रोम में किसी चीज की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। मार्च नाम मार्स प्लेनेट से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसलिए नुमा पोम्पलस ने जनवरी को साल का पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही नई शुरुआत है। पहले के रोम कैलेंडर के अनुसार साल में 10 महीने होते थे, मतलब एक साल 10 महीने का होता था और एक साल में 310 दिन। उस समय एक सप्ताह 8 दिनों का होता था। अब बारी आती है जूलियन कैलेंडर की। रोम के राजा जूलियन सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन साल का पहला महीना जनवरी को ही रखा। जूलियन सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। नई कैलकुलेशन के आधार पर जूलियन कैलेंडर में साल के 12 महीने माने गए। जूलियन सीजर ने खगोलीय विद्वानों से मिलकर गणना कराया, जिसमें पाया गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसलिए जूलियन कैलेंडर में साल के 310 की जगह 365 दिन माने गए और 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं उसे 4 वर्षों में जोड़कर एक दिन बनाया गया, जो लीप ईयर कहलाया। इसलिए हर साल 4 साल में लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। पहले के दौर के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर को ही नए साल का पहला दिन मानते थे। इसके पीछे भी एक मान्यता थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कई क्रिश्चियन देशों ने जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया, वहीं कुछ इसे अपने धर्म के अकॉर्डिंग बनाने में लगे हुए थे। इसलिए अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ने 25 दिसंबर तो कुछ ने 25 मार्च को नए साल की शुरुआत मानना शुरू किया। ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया कि ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को वो जन्म देंगी, और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए पहले के समय के लोग 25 मार्च और 25 दिसंबर को नए साल की शुरुआत मानते थे, लेकिन ये सारी चीजें मान्यताओं पर आधारित थी। आज जो कैलेंडर हम यूज करते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर कैसे बना, ग्रिगोरियन कैलेंडर आइए जानते हैं। वैसे तो राजा जूलियन सीजर ने जूलियन कैलेंडर में संशोधन किए थे, लेकिन बाद में यह देखा गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर कुछ गलतियां हैं और यह पाया गया कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे नहीं बल्कि 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकेंड होते हैं, जिसमें संशोधन कर पॉप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर बनाया। इसके बाद ही पॉप ग्रेगरी के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर रख दिया गया। तभी से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे तो 15 अक्टूबर 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर आ चुका था। कई कैथोलिक कंट्रीज ने इसे तुरंत अपना लिया, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और इटली के अधिकांश इलाके शामिल थे। लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर का विरोध किया और काफी समय बाद इसे अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया।
रूस में 1917 में अपनाया गया। वहीं ग्रीस में 1923 तक जूलियन कैलेंडर चलता रहा। भारत ने भी 1752 में ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आज भी अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग अपने धर्म के अनुसार अपना कैलेंडर मानते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादातर हिजरी कैलेंडर को मानते हैं। हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होते हैं। हिंदी कैलेंडर शक कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और एक साल 365 दिन का होता है। ऐसे अलग अलग प्रांतों के अनुसार भारत में नया साल मनाया जाता है। पंजाब के लोग वैसाखी को नया साल मानते हैं, जो अप्रैल महीने में होता है। सिख धर्म के लोग होली के दूसरे दिन अपना नया साल मनाते हैं। जैन धर्म के लोग दिवाली के दूसरे दिन अपना नया साल मनाते हैं। इस तरह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी नया साल मनाते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है, जिसमें 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत बताई गई है। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत क्यों मानी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।